नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे पास में कमेंट किया था कि जो मैं बड़े आम के पौधे आप लोग को दिखा रहा हूं, 4-5 साल जमीन में ये पौधे लगे होते हैं। पौधों को जब हम निकालते हैं तो ये पौधे मरते क्यों नहीं है। सवाल तो दोस्तों आप लोग का बिल्कुल जायज है, इसलिए आज मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ। दोस्तों सारे सवाल मैं यहाँ पर लिख कर लेके आया हूँ और एक एक करके जो भी सवाल आपने अभी तक मुझसे बड़े पौधे को लेकर पूछे हैं, उन सभी सवाल का मैं जवाब इस वीडियो में आप लोग को देने वाला हूं। बट एक सवाल जो आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट था, जो मैं भी समझता हूं कि उसका जवाब देना मेरे लिए बहुत जरूरी है, कि ये पौधे 4-5 साल तक जमीन में लगे होते हैं, इनकी जड़ें बढ़ जाती हैं और जब इनको निकाला जाता है तो ये पौधे मरते क्यों नहीं है। तो ये सारे सवाल का जवाब मैं आज इस वीडियो में नर्सरी वाले से पूछने वाला हूं और आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से मैं वीडियो शुरू करता हूं। असलान भाई, स्वागत करता हूं आपका मल्टी गार्डनिंग चैनल पर। कैसे हैं बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। बढ़िया है दुर्गेश भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जो हमारी नर्सरी पे आए। असलान भाई, जो पिछली वीडियो मैंने बड़े आम के पौधे की आपकी नर्सरी की शेयर की थी, उस पर मेरे पास में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए और खासकर लोगों ने ये कमेंट किया कि जो बड़े आम के पौधे आप निकालते हैं तो ये पौधे मरते क्यों नहीं है। और उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए। तो मैं चाहता हूं कि एक एक करके सभी चीजों का आप जवाब दें हम इस वीडियो में और लोगों को समझाएं कि ये पौधे लगाना उनके लिए क्यों फायदेमंद है। जी जी, ऐसे तो हमारे पास भी जो है बहुत सारे लोग जो है कॉल पे पूछते हैं इस तरीके के जवाब, और जो है बता देंगे बड़े पेड़ों को लेकर। तो ऐसा रहता है कि हम वीडियो में बता देंगे ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि कॉल पे बताते हैं इस समय सीजन चल रहा है, कॉल पे इससे ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। तो वीडियो में सब चीजें क्लियर कर देंगे आज हम। तो चलिए एक एक करके हमारे सभी सवालों का जवाब दीजिए हमारे। जी 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 बिल्कुल। तो असलान भाई, मैं चाहता हूं कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलें। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कौन सी ग्राफ्टिंग का पौधा लेते हैं आप और कितना बड़ा पौधा लेते हैं। देखिए, ग्राफ्टिंग जो हम लोगों का होता है मलिहाबाद में, वो अधिकतर सब ये देखिए एनआरसी ग्राफ्टिंग का पौधा होता है। इसको जोड़ कलम का बोला जाता है। जी जी, ये देखिए साफ दिख रहा होगा आपको, ये जोड़ कलम का पौधा है। ठीक है, इस बार वाला हमारा पौधा जो मदर से बनाया गया है, ये इस बार वाला ये देखिए पौधा है। और दूसरी बात क्या हम लोग करते हैं, इसमें देखिए कितना ज्यादा ब्रांच आया है, ये हम लोग बनाते हैं। अच्छा, ये कितना पुराना पौधा है? ये भी 1 साल का पौधा है। 1 साल का? हाँ, ये मतलब 1 साल का पौधा आप लगाते हैं? 1 साल का पौधा नार्चिंग ग्राफ्टिंग का पौधा लगाते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, पौधा आपने 1 साल का ले लिया, नार्चिंग ग्राफ्टिंग का ले लिया, अब इसको जमीन में लगाते कैसे हैं आप? जमीन में ये देखिए इस तरीके से गड्ढे खुदे पड़े हुए हैं जी, स्टेप बाय स्टेप, मतलब सीधे सीधे की लाइन होती है। कितना गहरा गड्ढा खोदते हैं? गड्ढा ये देख लीजिए 1 फीट का होगा तकरीबन। अच्छा, हाँ, जो पिंडी होती है, कुछ खाद वगैरह को नीचे डालते हैं? खाद वगैरह तुरंत लगाने के बाद में नहीं देते हैं। अच्छा। थोड़ा 1-2 महीने के बाद में जब उसकी रूट मतलब सेट हो जाती है, जमीन में चलने लगता है पौधा, तब उसको खाद वाद देते हैं अपने हिसाब से हम लोग। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोग क्या होता है, पौधा लगाने से पहले ही खाद दे देते हैं। नहीं, लगाने से पहले देखिए यहाँ खाद वाद शुरुआत में आपको नहीं देनी है। असलान भाई, पौधा आपने जमीन में लगा दिया जी, अब ये बताइए कि पानी कैसे आप देते हैं और कीड़े जो लग जाते हैं उनके लिए क्या करते हैं? देखिए, पौधा हम लगा दिए तो मौसम के ऊपर होता है। जैसे बारिश में आप लगा रहे हैं तो बारिश में आप लोगों को बारिश ही होता है। अभी तो 2-3 महीने से हम तो पानी नहीं लगाए हैं। ठीक है, पानी बारिश होता रहता है इस तरीके से। ठीक है, और बाकी नया जो आप क्या बता रहे हैं, जो कोपल आती है, हाँ, कीड़े वगैरह लग जाते हैं। कीड़े वगैरह जो लग जाते हैं उनके लिए, जैसे कि ऐसा कोपल आ रहा है आपका, नया ब्रांच आ रहा है, ये देख लीजिए। इस तरीके से आपको उसको धुलना पड़ेगा हफ्ते में 2 बार। मोनोकोटोफास है, सल्फर है, बहुत सारी दवाइयां आती है जो हम लोग यूज करते हैं। साफ पाउडर, फंगीसाइड है। इस तरीके से आप लोग ऐसे ब्रांच पे यूज कर सकते हो। नए ब्रांच को आप लोगों को बचाना है। अच्छा, हफ्ते में 2 बार? हफ्ते में 2 बार कम से कम आप लोगों को करना होगा। लमसम में ये बार 4 बार आप लोगों को कर देना है, बस आपका ब्रांच जो है मजबूत हो जाएगा, पूरा मैच्योर हो जाएगा। असलान भाई, जो लोगों ने ज्यादा कमेंट किया है और लोग जानना भी चाहते हैं जी कि जब पौधा आपका 4-5 साल तक नहीं बिकता है, तो ऐसे में जमीन में पौधा लगा होता है जी, तो इनकी स्वाभाविक सी बात है जड़ें बहुत ज्यादा फैल जाती हैं जी। तो ऐसे में आप क्या करते हो? ऐसे में देखिए हम करते हैं, ये देखिए पौधे हमारे लगे हुए हैं जी। ये सारे पौधे जो 4-5 साल आपने हमसे जो पूछा है, ये सब वही वाले पौधे हैं, बड़े मोटे जो दिख रहे हैं आपको। तो इनमें करते हैं क्या है हम लोग, इनको जो है ये देखिए पौधे की, ये देखिए रूट कटिंग हुई है। 75% ये पौधे की हम लोग जो है रूट कटिंग करवाते हैं। अच्छा, वो बगल में जो देखिए हम गोला जो बना हुआ है, ये जो गोला आप देख पा रहे हो, ये देखिए रूट भी ऊपर दिख रही है पौधे की। ये देखिए ये ऐसे रूट कटिंग होती है इसकी। ठीक है, 25% पे ये अभी लगा हुआ है। तो हर साल जो है इनकी रूट कटिंग होती है। तो इससे कुछ पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती होगी? हाँ, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। पर क्या होता है, जो किसान भाई हम लोग से पौधे लेते हैं, जैसे ये पौधा है, पौधे लेते हैं तो इनके मरने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं, ये कह सकते हैं आप।
और अगर किसी पौधे की रूट कटिंग नहीं हुई है, ऐसा भी होता है कोई बहुत सारे नर्सरी वाले रूट कटिंग नहीं करवाते हैं, तुरंत निकलवा के खोदे, तो उनमें मरने के चांस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। कितने महीनों के बाद इनकी रूट कटिंग करनी पड़ती है? इनकी रूट कटिंग जो हम लोग करवाते हैं वो साल में 2 बार करवाते हैं, जैसे कि 6 महीने के बाद में हम लोग जो है पौधे की रूट कटिंग करवा देते हैं। अच्छा। हाँ, इसमें क्या होता है, किसान जो भी हमसे पौधे लेते हैं तो उनके मरने के चांस जो है पौधे के बहुत ही कम होते हैं। असलान भाई, इसके बाद मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने रूट कटिंग कर दी, अब ये बताइए कि पौधा किसी को अगर कोई किसान भाई खरीदता है तो ये पौधा आप कब निकालते हैं और कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए देखिए कैसे निकालते हैं आपको बताएं। हमारे पास इसके लिए कारीगर रहते हैं, पौधे निकालने वाले, जो बड़े पौधे निकालने वाले स्पेशल। और आप लोग देखिए यहाँ पे जो है ये देखिए गड्ढे खुदे हुए हैं, इसी में से सब पौधे निकल रहे हैं। जी जी, मतलब हर तरीके के जैसे भी किसान भाइयों को चाहिए होते हैं, मोटे पतले। और दूसरी एक बात हम आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं, क्योंकि जो पौधा हम निकलवाते हैं, पौधा तो हमारे पास हजारों की तादाद में है, ये समझ लीजिए आप। सिलेक्ट करके पौधा निकालते हैं, खराब पौधा नहीं देते हैं, ठीक है, अच्छा पौधा देते हैं। और दूसरी बात ये है मतलब कैसे देते हैं, जैसे बहुत सारे किसान भाई हैं हमसे ऑर्डर करते हैं, जैसे कि अभी हमने शुरुआत में आपको दिखाया जो माल वहां पे पड़ा हुआ है, वो लमसम में 150-200 पौधा हमारा निकला हुआ है, वो जाना इलाहाबाद। अच्छा। तो ऐसे निकालते हैं, जैसे किसान भाइयों से हमारी बात हो जाती है, थोड़ा हमको पेमेंट देते हैं, एडवांस पेमेंट। बड़े पौधे होते हैं, महंगे रहते हैं, ठीक है, उनके लिए निकालना पड़ता है, वाहन निकालना होता है, सब कुछ, लेबरों को भी पैसा देना होता है। तो इस तरीके से जब हमारी बात हो जाती है, जब वो पैसे देते हैं हमको कुछ एडवांस, उसी के तौर पे जो है बात पे निकालते हैं। अच्छा, ये बताइए, बहुत सारे किसान भाई जल्दबाजी कर दें, क्या हमको आज ही पौधा भेजना, आज ही पौधा दे दीजिए, तो ऐसे में क्या करते हैं? तो ऐसे में देखिए, ऐसे में पौधा हम नहीं दे पाएंगे, तत्काल में बड़ा पौधा हम नहीं दे पाते हैं। बहुत लोग हमसे कॉल करते हैं कि भैया हम आ रहे हैं, तुरंत हमको पौधा दीजिए, हम साफ मना कर देते हैं। पैसे की बात नहीं है, पौधा आपका मर जाएगा, हम ये नहीं सोचते कि आपका नुकसान हो। तुरंत में पौधा दे देंगे, तुरंत निकलेगा, तुरंत लोडिंग होगा, तुरंत अनलोडिंग होगा, ऐसे पौधा नहीं देते हैं। पौधे को हम निकालते हैं, उसको रखते हैं, थोड़ा रेस्ट करवाते हैं, जो उसमें नुकसान होता है एक आधा पौधा वो हमारा हो जाए, हमारा कहने का मतलब है आपका ना हो। सही बात है, ठीक है। तो पौधा कम से कम मान के चलिए कि अगर किसी किसान भाई पौधा चाहिए जी, तो 1 हफ्ता 10 दिन वेट करना पड़ता है इसके लिए। असलान भाई, आपने पौधे निकाल लिए जी, अब मुझे ये बताइए कि पौधे आप अपनी नर्सरी में कितने दिन तक रखते हैं और कैसे इनको भेजते हैं? तो वो देखिए ऐसा होता है, वो किसान भाइयों के ऊपर होता है। अपने हिसाब से खुद हम पौधा जब निकलवाते हैं तो कम से कम 5-6 दिन पौधे को रख लेते हैं। 5-6 दिन में क्या होता है, पौधा मजबूत हो जाता है और पौधे के जो पत्ते होते हैं नीचे के, जैसे कि इस तरीके के नीचे के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। जब पत्ते पीले पड़ने लगते हैं तभी पौधा हम भेजते हैं। और कैसे भेजते हैं, भेजने का सिस्टम क्या है, कम पौधे हैं, 10, 20, 30 पौधे हैं तो गाड़ी से भेजते हैं, छोटी गाड़ी जैसे पिकअप है, डाला है, ठीक है, इस तरीके से भेजते हैं। ज्यादा पौधे हैं, 100 पौधे हैं, 150 पौधे हैं, बड़ा पौधा होता है तो उसके लिए हमें गाड़ी बड़ी करनी पड़ती है, जैसे कि DCM हो गई आपकी बड़ी गाड़ी, ठीक है, उससे लोड करवा के भेजते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मेरे पास में कमेंट करते हैं कि ट्रेन से पौधा भेज दें, कोरियर से पौधा भेज दें। बड़ा पौधा, जो ऐसा पौधा जो होता है, देखिए 6-7 फीट हाइट वाला पौधा, मोटे स्टेम का, ज्यादा इसमें मिट्टी निकलती है, 10-20 kg मिट्टी रहती है, तो ऐसा पौधा नहीं जा पाता है, ट्रेन से नहीं जा पाएगा, ना बस से जा पाएगा। असलान भाई, आपने सारी चीजें मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है जी, बट अब मैं सबसे मेन सवाल पे आता हूं, जो कि ज्यादातर लोगों ने मेरे पास में सवाल किया था कि ये सारे काम करने के बाद पौधा मरने की संभावना कितनी होती है? अब देखिए, ये सारे काम जो है अच्छे से तो करते हैं हम। देखिए, खुदाई करवाते हैं, अच्छे से निकलवा लेते हैं बाहर अच्छे से। अब बाहर देखिए यहाँ पे लगे हुए हैं, लेटे हुए, करीबन इनको 5-6 दिन हो गया है। अभी ये पौधे कल जो है लोडिंग होगी इन पौधों की। अब बाकी मरने की क्या होता है कि 2-4% पौधे जो है मर जाते हैं, वो हम लोग के मर जाते हैं। अब जैसे सामने आप देख लीजिए, कैमरा जरा घुमा के दिखा दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये देख लीजिए, ये आपकी नर्सरी पौधे मर गए। ये हमारे नर्सरी पे मरे। कैसे हैं, हम निकलवा के मतलब निकलवाते हैं पौधे को, जो मरना होता है हमारा कहने का मतलब हमारा नुकसान हो जाए, आपका नुकसान ना हो। यही पौधे में कहीं ये 5-6 दिन पौधे जो है ये कम से कम 150-200 पौधे निकले हुए हैं, ठीक है, तो उसी में देख लीजिए 4-5 पौधे मर गए हैं, सूख गए हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आपके भी मर सकते हैं पौधे, 2-4-5% मर सकते हैं, ठीक है, इसमें हम गुस्से नहीं हुए ना, हम भगवान ने पूरी कोशिश अच्छे से हम करते हैं। अगर अच्छे से आप लगा देते हैं बढ़िया से तो कोई दिक्कत नहीं होता, 2-4% पौधा मरता है। असलान भाई, जितनी चीजें आपने मुझे बताई हैं जी, अब मान लीजिए मुझे सारी चीजें समझ में आई और मैंने आपसे पौधे खरीद लिए जी, तो अब मुझे ये बताइए कि इन पौधों को हमारे यहाँ जब आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं 4-5 दिन बाद, जैसे भी आपने बताया सारा प्रोसीजर करने के बाद जी, तो इनको अब बाग में लगाना कैसे है? जैसे पौधा हम बहुत सारे किसान भाइयों को भेज दिए, तो आप लोगों को तुरंत नहीं लगाना है, तुरंत इस वजह से नहीं लगाना, पौधा सफर किया है, पौधे को आपको रेस्ट करवाना है। मतलब जैसे आपने अपनी नर्सरी पर रखा है, हाँ, वैसे वो भी वहाँ वैसे वो भी रख लें 1-2 दिन,
एक दो दिन रख लेंगे, पौधा सफर किया होगा, थोड़ा रेस्ट कर लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आप उसको पानी वानी दे देंगे सुबह शाम, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, ये नहीं कि पूरा ज्यादा देना है। और फिर लगाने का क्या तरीका होता है, लगाने का तरीका ये होता है कि आपको अगर हमसे पौधा आप लेते तो आपको हम गाइड कर देंगे, बता देंगे शाम के टाइम पौधा लगाना है, सुबह पौधा नहीं लगाना है, ठीक है। बाकी दूसरा क्या है, जो बहुत सारे किसान भाई होते हैं अपना फार्म नया मतलब बनाना चाहते हैं या अपना नया बगीचा बाग लगाना चाहते हैं आम का पौधा, तो उनके लिए हमारे पास कारीगर भी हैं, ठीक है। वो कारीगर पौधा लगाते हैं और होता क्या है, जो उनका चार्ज होता है वो आप लोगों को चार्ज देना पड़ेगा, जैसे भी उनका होता है वो आप लोगों को देना होगा, वो अच्छे तरीके से लगा देंगे। जो हमारे यहाँ पौधा लगाते हैं कारीगर, वही सेम कारीगर आपके वहाँ भी लगाएंगे। बाकी आप नहीं भी अगर उनको कारीगर को भी बुलाते हो तो हम आपको बता देंगे, आप हमारे तरीके से लगा लीजिएगा, जब भी आपको सही होगा। मतलब फोन पे अच्छे से गाइड फोन पे अच्छे से गाइड कर देंगे। जो भी हमसे पौधे लेते हैं उनको गाइड करते हैं, अभी हमारा ये पौधा जा रहा है, हम उनको बताएंगे कैसे क्या करना है, कैसे क्या उनमें डालना है, गड्ढे में क्या डालना है। गड्ढे में आप लोगों को पहले से खाद नहीं देना है, पहले से क्या देना है, अगर दीमक की समस्या है तो आप लोगों को गमकसीन जो पाउडर होता है वो आप लोगों को पूरे गड्ढे में छिड़काव कर देना है और फिर आपको लोगों को जो है पौधा लगाना है। तो दोस्तों कोशिश ये करें कि पौधा जब आपके पास पहुंचे उस टाइम पौधा आप ना लगाएं, कम से कम 2 दिन 4 दिन जितना थोड़ा वेट कर सकते हैं छांव में रखें, हल्का पानी का छिड़काव करें। और जैसा कि शुरुआत में मैंने वीडियो में आप लोग को दिखाया था कि इन्होंने पौधा को ढक के रखा था, तो ऐसे ढक के भी रख सकते हैं पौधा। ढक के इस वजह से हमने रखा है कि यहाँ पे धूप काफी ज्यादा पड़ रही है ना अभी, तो इस वजह से ढक दिया था कि धूप ज्यादा ना लगे। तो इसके बाद आप लोगों को क्या होता है, जो पौधा आप जब ऐसे मतलब रखोगे उसके बाद पत्ती जो होती है थोड़ा जो है पीला पड़ने लगता है। जैसे पत्ता ये अभी ग्रीन है तो पत्ता पीले पड़ के गिरने लगता है, उसमें क्या होता है पौधा मजबूत हो जाता है। आप लोग डरे नहीं, फिर पत्ता मतलब जो ब्रांच होगी फिर नया ब्रांच उसमें निकलेगा। सही बात है, नया ब्रांच निकलेगा और सेट हो जाएगा। ये बात आपकी बिल्कुल दमदार है। लोग क्या होता है, लोग घबरा जाते हैं, उल्टी सीधी चीजें खादे देने लगते हैं, स्प्रे करने लगते हैं, उनको लगता है, जबकि पौधा पत्तियां गिरने के बाद जब नई चीज निकल के आती है तो पौधा और मजबूत होता है। तो इन चीजों का दोस्तों जरूर ध्यान रखें। अच्छा, गड्ढे के बारे में बताइए, कितना बड़ा गड्ढा खोदना है? गड्ढा देखिए जो पीढ़ होती है, पीढ़ के हिसाब से अब ये दिखा दें आपको, जैसे कि ये पीढ़ है, ये मतलब गड्ढा है, इसका जो मतलब जो पौधे की पिंडी जो होगी वो अगर 1 फीट की है तो पौधे को इतना अंदर करना है। जो पिंडी के अंदर, पिंडी जैसे कि पौधे की ये है तो उसके अंदर बस इतना करना है आप लोगों को। अच्छा। 1 से 2 इंची जो है 3 इंच अंदर करके पौधा लगाना। अब ये गलती नहीं करना, बहुत लोग इतना तक अंदर कर देते हैं, बहुत पौधा चलता नहीं है। अच्छा असलान भाई, अब पौधा जिस तरीके से आपने बताया उस तरीके से हमने पौधा लगा दिया और पौधा हमारा अच्छे से सर्वाइव कर गया। अब मुझे ये बताइए कि आम कब आएगा और पहली फसल में कितना आम आएगा? देखिए वो तो पौधे के ऊपर होता है। जैसे कि देख लीजिए, ये सामने दिखा दीजिए एग्जांपल के लिए, ये पौधा है, ये 4 साल पुराना पौधा है, ठीक है। अभी इसको हम बना रहे हैं, आम तो ये दे देगा। आम तो हम कह लें 20 किलो आम दे दे हमें अगली बार, पर आम हमको इस पे लेना नहीं है। पहले हम पौधे को मजबूत कर रहे हैं, उसकी रूट सेट हो रही है जमीन में, रूट पकड़वा रहे हैं, पौधे को चलवा रहे हैं, ग्रोथ होने दे रहे हैं, ज्यादा ब्रांचेस बना रहे हैं। पौधे पे अगर आप आम ले लेते हो लगाने के बाद 1 साल के बाद में, तो क्या नुकसान आपका होगा, उसमें पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। अच्छा, 2-3 साल के बाद आम लो, कम से कम 2 साल के बाद आम लो। 2 साल के बाद आम लेंगे तो पौधे ग्रोथ भी अच्छी, जड़ें भी अच्छी बन जाएंगी। हाँ, तो फसल ज्यादा अच्छी देगा और साइज भी बढ़िया होगा आम का। बहुत सारे लोग क्या होता है जानकारी नहीं देते हैं, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि पौधा ही बेचने का मकसद होता है। हमारा कहने का मतलब ये है कि पौधा भले ही हमसे ना लें, आप किसी और से लें, पर आप लोगों को जानकारी अच्छी मिले, अच्छे से आप लगाइए। हम ये नहीं सोचते हैं कि आपका जो है पैसा वेस्ट हो, आपका नुकसान हो। हम सोचते हैं कि जो है पौधा आप लोगों को लगाएं, अच्छी जानकारी मिले, बढ़िया से आपका पौधा चल जाए, बढ़िया से पौधा आप लोगों का तैयार हो, पैसा आप लोग जो है कमाए उन्हीं पौधों से आम बेचकर। यही हमारी सोच जो है शुरुआत से रही है। असलान भाई, मैं बताना चाहूंगा यही चीज इंसान को बड़ा बनाती है और थोड़ा सा अलग बनाती है। जी, मेन मकसद पैसा ही कमाना नहीं है। सही बात है। अब हमारा देश हरा भरा हो और क्या, किसान भाई हमारे पैसे कमाए, बहुत अच्छी बात है आपने बताई। असलान भाई, पौधा तो आदमी कहीं भी खरीद सकता है, जी। लेकिन जो जानकारी आपने दी है, जो चीजें आपने बताई है, जी, तो मान लीजिए मैं ही एक व्यूअर्स हूँ और मैं आपसे पौधा खरीदना चाहता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि अपनी नर्सरी का नाम, एड्रेस, फोन नंबर जरा एक बार रिपीट कर दें। देखिए, जो हमारी नर्सरी का एड्रेस है पहले तो मैं बता दूं, ये देखिए मलियाबाद लखनऊ यूपी में जो अपनी नर्सरी है, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा, वो देखिए नंबर है 9219263385। ये मेरा लाइसेंस नंबर है, ये देखिए, जो कि मेरी रजिस्टर्ड नर्सरी है। 1387 लाइसेंस नंबर है। और ये देखिए रईस अहमद नर्सरी है, यहाँ से जो है ऑल इंडिया सप्लाई भी हम लोग करते हैं पौधा। तो दोस्तों देखिए, पूरा एड्रेस और फोन नंबर आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, फिर भी मैं एक बार स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा। आप इनकी नर्सरी पर आकर विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर घूम के इनसे मिलकर इनसे पौधे यहाँ पर खरीद सकते हैं।
कोई ये हमारा प्रमोशन करने का मकसद नहीं है कि हम यहाँ प्रमोशन करने, आप लोग को जानकारी देने के लिए आए थे कि बड़े आम के पौधे, आप लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि बड़े आम के पौधे खरीदो मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत सारे आप लोग कमेंट करते हैं। तो इसलिए स्पेशल एक अलग से वीडियो बनाकर आपको पूरी जानकारी शेयर करने की मैंने कोशिश की है। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास जो पौधा रहता है, सभी हाइट के पौधे हमारे पास रहते हैं जी। सभी हाइट, मतलब कि जैसे बहुत सारे किसान भाई होते हैं कम बजट में पौधा लगाना चाहते हैं, पीछे दिखा दीजिए कैमरा घुमा के। जी जी। इस साइड में भी 7-8 फीट हाइट में, मीडियम हाइट में, बाकी ये देखिए बड़े हाइट में। फुल हाइट बहुत लोगों को इसे चाहिए होता है, टाइम नहीं है उनके पास, तो ये फुल हाइट है। ये कितना है, 10 से 12-13 फीट हाइट वाला। जी जी। पौधे का स्टेम देख लीजिए। और दूसरी बात क्या है, पौधे जो होते हैं, हम जो ये पौधे तैयार करते हैं, हमारे पास खुद के मदर प्लांट लगे हुए हैं। जैसे कि पिछला वीडियो आपने हमारा शेयर किया था, ये देखिए वो मदर प्लांट वाला लॉट है, उधर से हमने दिखाया था। तो अपना खुद पौधा हम बनाते हैं, उसमें क्या है, हमारा एकदम पूरा ओरिजिनल पौधा रहता है। जो भी रहेगा, दशहरी तो दशहरी रहेगा, लंगड़ा है तो लंगड़ा रहेगा, चौसा है, तो इसी तरीके से बहुत सारी हमारे पास बड़े पौधे में वैरायटी है। फिर हम एक बार उनका नाम बताना चाहते हैं आप लोगों को। दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली, मल्लिका, रामकेला, बॉम्बे ग्रीन, सफेदा, इस तरीके से आप लोगों को जो है वैरायटी हमारे पास मिल जाएंगे और सभी हाइट में मिल जाएंगी। आप छोटे से लेके बड़े तक, हमारा होलसेल का भी काम है और रिटेल भी हम करते हैं, दोनों काम करते हैं। और पौधा आप लोगों को सभी मोटाई देख लीजिए, ये देख लीजिए मोटाई देख लीजिए, और ये देख लीजिए, सब पौधे मतलब बुसी हम लोग काइनोपी बनाते हैं। ये देखिए कटिंग हुई है यहाँ से, ये देखिए मतलब इनको ब्रांच बनाते तैयार करते हैं। हाँ, ये देखिए कितना ब्रांच है, ये एक ब्रांच को हमने कट किया था तो उसमें तकरीबन 6 ब्रांच ही आया है। 6 ब्रांच, 6 2 8 10, इस तरीके से ब्रांच हम लोग बनाते हैं, तब किसान भाई को देते हैं। इसमें क्या होता है, किसान भाइयों को फायदा होता है। फायदा का क्या मतलब है, जब ज्यादा ब्रांच पौधे पे रहेगा तब ज्यादा फ्रूटिंग होगी। अब इस पे और ज्यादा आगे ब्रांच बढ़ेगा, जब आप अपने वहां लगाओगे तो और ज्यादा इसमें ब्रांच बढ़ जाएगा और पौधा गोल हो जाएगा, बुसी हो जाएगा पूरा, तब ज्यादा अच्छी फ्रूटिंग होगी। फ्रूटिंग में क्या है, जब ज्यादा फ्रूटिंग लेना है तो पौधा आप लोगों को बुसी करना है, बड़ा बनाना है। तो उस वजह से हम पहले ही बना के आप लोगों को दे रहे हैं पौधा, तैयार पौधा, बिल्कुल तैयार पौधा दे रहे हैं। वेट करना एकदम, ये समझ लीजिए रेडी टू यूज, एकदम लगाइए तो बस समझ लीजिए एकदम ऐसे ऐसे पौधे हमारे पास हैं। आप जो है भरोसा करके हमसे एक बार पौधा ले सकते हैं। हम आप लोगों को 1 नंबर का माल मतलब देंगे, 1 नंबर का, एक और गाइड भी करते रहेंगे। समय समय पे कोई दिक्कत आए, कोई समस्या हो, कुछ भी जानकारी आप लोगों को लेना, तो हर समय आपके पास साथ में जो है हम खड़े हैं। और जो है और सब 1 नंबर की क्वालिटी के पौधे आप लोगों को हमारी नर्सरी में मिलेंगे। ये जैसे कि देखिए सब भूरा वाला चौसा है, बड़ा वाला, ये खुद हम लोग जो है अपने तैयार करवाते हैं। और हमसे पौधा अगर एक बार लेंगे तो दोबारा भी हमसे जुड़ जाएंगे, बार बार ही पौधा हमसे ले सकते हैं, क्योंकि माल हम 1 नंबर का रखते हैं। क्वालिटी पे काम करते हैं, क्वांटिटी पे काम नहीं करते हैं, हमारा यही सोच रही हमेशा। तो दोस्तों देखिए, रईस अहमद नर्सरी पर पिछले मैं 5-6 साल से लगातार आ रहा हूं और कह सकता हूं कि यहाँ पर दोस्तों पौधे 1 नंबर के पौधे आपको मिलेंगे, बिल्कुल ओरिजिनल वैरायटी के पौधे मिलेंगे। और आप पहले की वीडियो अभी की वीडियो में कंपेयर भी कर सकते हैं, कितने सारे इन्होंने पौधे सेल कर दिए हैं। हालांकि इनके पास में अभी भी बहुत सारे पौधे तैयार हैं, तो मैं कह सकता हूं कि आप इनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं और एक बार इनसे पौधा आप खरीद सकते हैं। जब एक बार आप पौधा खरीदेंगे, थोड़े पौधे से शुरुआत कर सकते हैं, 2 4 10 पौधे खरीदिए, फिर आपको समझ में आए तो आप बल्क में भी इनसे पौधे खरीद सकते हैं। फिर आपको खुद विश्वास हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि मलिहाबाद में रईस अहमद नर्सरी क्यों बड़े पौधे के लिए अलग है और खास नर्सरी है। और दूसरी बात हम ये भी बताना चाहते हैं किसान भाइयों को, पौधे लगाने का अभी ये समझ लीजिए 1.5 से 2 महीना बचा हुआ है। जो लोग लगाना चाहते हैं तो लगा लें, बाकी अभी आगे जो है सर्दी के मौसम में बड़े पौधे नहीं लगाए जाते हैं, फिर आप फरवरी के टाइम पे लगा सकते हैं। अभी 2 महीने हैं लगाने के लिए बस। तो दोस्तों देखिए, बहुत बढ़िया चीजों ने बताई। ज्यादातर लोग ऐसी सारी चीजें नहीं बताते हैं, अपना काम बहुत सारे लोग होते बेचने के लिए देखते हैं। बहुत सारा हमारा पौधा निकल गया। देख लीजिए उधर वाला अपने वीडियो पिछला बनवाया था, पिछला मैं देख रहा हूँ, ये देख लीजिए कितने सब गड्ढे लगभग खाली हो गई है। हाँ खाली है, बाकी पौधे हैं, उधर भी हैं, उधर भी निकले, पीछे भी निकले। बहुत बड़ी नर्सरी उधर वाल पीछे तक है, उधर सब तरफ माल ही माल है, हर तरफ बस निकल रहा है सब पौधा। तो दोस्तों देखिए, वीडियो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो गई हो, क्योंकि पूरी जानकारी भरी हुई वीडियो हम लोग आप लोग के साथ में शेयर करना चाहते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद असलान भाई, आपने इतना समय निकाला और हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश भाई, जो आप नर्सरी पे हमारी आए समय निकाल के।